दोस्तों आज के वीडियो में अपन यहाँ बात करेंगे कि भाई यदि आपने बीएड कर रखी है या फिर आपने जैसे कि मान लो बीटेक कर रखी है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है, बी फार्मा कर रखी है, तो क्या आप सभी को भी 3 माह का जो कौशल प्रशिक्षण होता है जिसे अपन बोलते हैं RSLDC जो कोर्स होता है 3 महीने का, क्या आपको करना है या नहीं करना है। और इसके अलावा क्या जो इंटर्नशिप है सभी को करनी कंपलसरी है या नहीं, क्योंकि कुछ साथी ऐसे जो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि जो इंटर्नशिप है सभी को नहीं करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बिल्कुल डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अपन यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है इंटर्नशिप प्रक्रिया कैसे क्या होगी, ठीक है। तो इसका जो पहला पॉइंट मेरे दोस्तों, वीडियो को दोस्तों पूरा देख लेना, आपको बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा और आपको भटकने की भी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। देखो, बेरोजगारी भत्ते के स्वीकृत आवेदक को इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा, ठीक है भाई, यानी कंपलसरी है ये करनी। इंटर्नशिप किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम में प्रतिदिन 4 घंटे की सेवा प्रदान कर की जाएगी, ठीक है। यानी आपको प्रतिदिन 4 घंटे काम करवाया जाएगा साथियों, ठीक है। जो भी डिपार्टमेंट, जो 23 डिपार्टमेंट का सिलेक्शन किया है इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है इंटर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक निरंतर जारी रखनी होगी, यानी 2 साल तक यदि आप भत्ता लेना चाहते हैं तो आपको 2 साल तक ही इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। यह अवधि अधिकतम 2 वर्ष की होगी, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है यदि इंटर्नशिप बीच में समाप्त कर दी जाती है तो आपका भत्ता क्या हो जाएगा, इसे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है इंटर्नशिप कार्यालय समय में की जाएगी, यानी जो कार्यालय का जो समय होता है वही 9 से 5 होता है, 10 से 4 होता है, ठीक है ना, वो आपको बता दिया जाएगा। अगला पॉइंट है इंटर्नशिप करने वाले बेरोजगार माह में 1 दिवस एब्सेंट रहने पर भत्ता नहीं काटा जाएगा। अनुपस्थिति अवधि का बेरोजगारी भत्ता आनुपातिक रूप से काटा जाएगा। जो भी इसका अनुपात होगा भाई, महीने के हिसाब से, भाई दिन का कितना बनता है उसके हिसाब से आपका यहाँ पर भत्ता है वो काटा जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है बेरोजगार अभ्यर्थी प्रति माह इंटर्नशिप करने का प्रमाण पत्र 5 तारीख तक अपनी SSO ID से पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा, यानी हर माह आपको अपनी SSO ID से जो भी आपकी अटेंडेंस है, जो आपने कार्य किया है, उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर आता है साथियों, जिला रोजगार कार्यालय पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की जांच कर बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करेगा, ठीक है ना। जैसे आपने जो अपलोड किया है तो वहाँ से उसकी जांच होगी, जांच होने के बाद ही आपको उस महीने का बेरोजगारी भत्ता डाला जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर साथियों आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई इसमें लिखा हुआ है कौशल प्रशिक्षण न्यूनतम 3 माह या 90 दिवस का ही होगा, ठीक है। यानी आपको जो एक कोर्स करवाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा जिसका नाम है कौशल प्रशिक्षण, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं RSLDC, यह आपको 3 महीने में साथियों करना ज़रूरी होगा। और ध्यान रखना, यदि आपने बीएड कर रखी है, बीटेक कर रखी है, MBBS और BSc नर्सिंग व बी फार्मा कर रखी है तो दोस्तों आपको क्या है, इस कोर्स को करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी और आप सीधे ही इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई जिस बंदे ने MBBS कर रखी है और बी फार्मा कर रखी है, BSc नर्सिंग कर रखी है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई वो इंटर्नशिप करेगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं विशेष सूचना उनको देना चाहूँगा जो साथी बीएड कर रखी है और जो आप बार बार परेशान हो रहे हैं कि क्या हमें 3 माह का कोर्स करना या नहीं करना। दोस्तों आपको बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इस योजना में पात्रता की शर्तें पूरी करने पर आवेदक सत्यापित कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। और सत्यापित आवेदक को कौशल प्रशिक्षण अथवा प्रोफेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट अपलोड करने पर भत्ता अप्रूव कर दिया जाएगा। यानी जैसे यदि आपके पास बीएड का डिप्लोमा होगा, BTA
टेक का डिप्लोमा होगा, ठीक है, बी फार्मा का डिप्लोमा होगा, या फिर आप RSLDC का डिप्लोमा होगा, तो आपके फॉर्म को चेक करने के पश्चात साथियों अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और 3 माह अथवा अधिक के कौशल प्रशिक्षण के दौरान RSLDC से मान्यता प्राप्त ये कोर्स है। इसमें प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र एवं प्रति माह उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करने पर बता दे होगा। यानी एक से बढ़कर एक समस्या, यानी आपको साथ में अपनी प्रेजेंट भी वहाँ पर दिखानी होगी। तो इसका मतलब तो साथियों स्पष्ट हो गया है कि आपके ऊपर बहुत ही एक जो नियम है वो लागू होने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी मैंने आपको बता दी है कि यदि आपने इंटर्नशिप कर रखी है तो दोस्तों यदि आपने बीएड कर रखी है तो आपको इस कोर्स को करने की आवश्यकता नहीं है, जो 3 महीने का कोर्स होता है। ठीक है, आप सीधे ही इंटर्नशिप कर सकते हो। और दोस्तों जो नए फॉर्म अपलोड होंगे उन सभी को क्या करवाई जाएगी, इंटर्नशिप करवाई जाएगी। और जिनका भत्ता ही खत्म होने वाला है उनको इंटर्नशिप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए और अपन बिल्कुल एक आंदोलन करेंगे, सरकार को झुकाने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें आप अपना संगठन का अपनी कहते हैं ना कि अपनी भाई संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है। तो आप सभी मिलकर हर 33 जिले पर जो SDM को आप ज्ञापन देंगे, ठीक है ना, तभी जाकर जो सरकारें साथियों झुक पाएंगी। क्योंकि देखो भाई इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है ना, कि मान लो भाई 2 साल तक आपको कुछ नॉलेज मिलता और आपके आने वाले समय इसका फ़ायदा होता तो अपन कर लेते, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना, बाकी इसका नुकसान ही है। तो देखते हैं, अपनी तरफ से अपन कोशिश करेंगे और सरकार को मजबूर ज़रूर करेंगे। ठीक है, कि भाई जब झुके सरकार और नियमों में परिवर्तन करे। तो साथियों ये जो आपके कमेंट्स हैं उनके मैंने जवाब यहाँ दे दिए हैं। धन्यवाद।